एक बार की बात है, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तांत्रिक ने राजा से कहा कि यदि वह एक विशिष्ट शव को शमशान से लाकर उसकी साधना में मदद करे तो उसे अपार शक्तियां मिलेंगी। राजा विक्रमादित्य ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। रात के समय विक्रमादित्य शमशान पहुँचे और पेड़ से लटके एक शव को उतारने लगे। तभी उस शव में बेताल जाग गया और उसने राजा से कहा, ये राजा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन अगर तुमने रास्ते में कुछ भी बोला तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा ने सहमति जताई और बेताल को अपने कंधे पर उठा लिया। रास्ते में बेताल ने राजा को एक कहानी सुनानी शुरू की। कहानी समाप्त होने पर बेताल ने राजा से एक कठिन प्रश्न पूछा। राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से उत्तर दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उत्तर दिया, बेताल वापस पेड़ पर चला गया। ये प्रक्रिया कई बार दोहराई गई। एक बार बेताल ने राजा को ये कहानी सुनाई। एक नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम धर्मसेन था। उसकी बेटी मालन अत्यंत रूपवती और गुणवान थी। मालन का विवाह एक बुद्धिमान युवक सोमदत्त से हुआ। एक दिन सोमदत्त यात्रा पर गया और वहाँ से एक दुर्लभ रत्न लेकर आया। उस रत्न के कारण मालन की सुंदरता और भी बढ़ गई। कुछ समय बाद मालन के पति का निधन हो गया। उसके बाद मालन ने उस रत्न को मंदिर में दान कर दिया और भगवान की भक्ति में लीन हो गई। एक दिन मंदिर के पुजारी ने रत्न चुरा लिया और मालन पर झूठा आरोप लगा दिया। राजा ने मालन को निर्दोष साबित करने के लिए उसकी परीक्षा ली। मालन ने सत्य और धैर्य से सभी आरोपों का सामना किया और अंततः सच्चाई सामने आ गई। पुजारी को दंडित किया गया और मालन की सत्यनिष्ठा की जीत हुई। कहानी समाप्त करने के बाद बेताल ने राजा से पूछा, हे राजा, मालन ने रत्न दान करने के बाद भी अपने पति की मृत्यु का दुख क्यों नहीं भूल पाई? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, रत्न की चमक भले ही मालन के जीवन में आए हो, लेकिन वह अपने पति का स्थान कभी नहीं ले सकता था। सच्चा प्रेम और समर्पण वस्तुओं से नहीं, बल्कि दिल से होता है। बेताल ने राजा के उत्तर से प्रभावित होकर कहा, हे राजा, तुम वास्तव में न्याय और बुद्धिमत्ता के प्रतीक हो। इसके बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य की साहस और बुद्धिमानी की प्रशंसा की और अंततः तांत्रिक की चाल को भी राजा के साहस से नाकाम किया।